हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर। और आज क्वेश्चन नंबर 5 आपका लूसेंट प्राइमरी अर्थमेटिक का फुल सॉल्यूशन आपको। और बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपको दिया गया है। इसमें लिखा है बेटा फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट माने आपको होता है बड़ा, तो बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा है बस वो आपको बताना है। जैसे मैंने आपको असेंडिंग सिखाया था, डिसेंडिंग करना सिखाया था, पूरा सेम ये उसी प्रकार आपका होगा सॉल्यूशन। सिर्फ उसमें 3, 4, 5 डिजिट दिए जाते थे, इसमें मात्र आपके 2 ही डिजिट हैं, 1 और 2। इन दोनों में आपको सिर्फ क्या है, बड़ा वाला बताना है कि बड़ा वाला कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। समझो इधर पूरा सेम उसी प्रकार से करना है आपको। इनका एलसीएम ही तो लेते थे अपन, तो अपन क्या लेंगे बेटा, पहले एलसीएम ले लेंगे बेटा। ऊपर को क्या बोलते थे, नोमिनेटर, और नीचे को बोला जाता था डिनोमिनेटर। तो आप देखो कि ऊपर को बोला जाता है नोमिनेटर और नीचे को बोला जाता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो नोमिनेटर का एलसीएम नहीं लेना है आपको, एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लेना है, नीचे का। ऊपर वाले का एलसीएम नहीं लेना है आपको। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो नीचे आपके डिनोमिनेटर है यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितने 15, तो आपको इन्हीं का ही एलसीएम लेना है। 5 और 15 का क्या ले लो बेटा, एलसीएम। तो 3 से काटेंगे 5, 3 5 जा 15, और फिर बेटा 5 से 1 और 1। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अब इनका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 3 और 5 का कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपका एलसीएम। कितना आएगा बेटा, 15। इतना क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये मैं आपको एलसीएम वाला बता रहा हूं। मैंने आपको पहले 0 लग के बताया था ना, सब में क्या लगा दो 0, तो ये भी आपका 0 से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जीरो से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 0 से बताया था। ये एक क्वेश्चन मैं आपको एलसीएम से बता रहा हूं, फिर अब मैं आपको 0 से ही बताऊंगा। ठीक है, इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि एलसीएम से हुआ नहीं है अभी तक एक भी क्वेश्चन। तो एलसीएम से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं और 0 लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से अपना आंसर आएगा। पहले इसको करते हैं फिर उसको बताएंगे। अब देखना बेटा एलसीएम कितना आया, 15। तो आप क्या लिख दोगे बेटा, 15 लिख दोगे, और यहां पर भी क्या लिख दोगे, 15। क्लियर है। अब आप क्या करोगे कि जैसे अपन फ्रैक्शन करते हैं ना, सिंप्लीफाई, उसी के तरीके से आपको करना है। इस नीचे का डिवाइड इसमें देंगे तो 5 3 जा 15 होते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। 15 का इसमें देंगे डिवाइड तो 1 बार जाएगा, कितना आएगा 11। ठीक, अब आप देखना कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। यही तो बड़ा है, ये 11/15 है और ये 9/15 है। तो आपको साइन किस तरीके से लगाना है, इसी तरीके से तो लगाना है। जिस साइड मुंह खुला हो वो क्या होता है, आपका बड़ा होता है। मैंने आपको बताया था, जिस साइड क्या हो, मुंह खुला हो, वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये आपका क्या है, बड़ा है। आपका आंसर है 11/15। क्या आंसर है, 11/15। समझ में आया एलसीएम वाला? नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको 0 से बताऊंगा। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 6 का बी पूरा सेम है आपका। सॉल्व हो गया होगा बेटा, हो गया है। अब देखो बेटा, अब मैंने आपको क्या बताया था, चाहे आप एलसीएम से कर सकते हो, चाहे आप 0 लगाकर उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं 0 लगा के, जो मैंने आपको बताया था। देखो 4 में भी 0 लगा दिया और 3 में भी क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब नीचे का डिवाइड ही तो ऊपर में देते हैं, तो अपन क्या डिवाइड देंगे, 5 का डिवाइड 40 में। तो 5 8 जा 40, कितना आया 8, यहां पे लिख दो 8। और इसका 10 का डिवाइड 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो कितना आएगा बेटा आपका 3। बोलो, समझ में आया बेटा? ऐसे सिखाया था मैंने आपको असेंडिंग डिसेंडिंग। अब आप देखोगे कि बड़ा कौन है इन दोनों में,
ये 8 है, ये आपका 3 है, तो इस साइड का आपका बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 4/5। 40/5 नहीं लिखना, क्या आएगा 4/5। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका 6 का सी नंबर, सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या लगा दो पहले बेटा, 0 लगा दो, ठीक है। अब क्या करना बेटा, नीचे का डिवाइड ऊपर में देते हैं बेटा। 7 डिवाइडेड 20, तो 7 2 जा कितने होंगे बेटा आपके 14, माइनस करेंगे कितना आएगा 6, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे बेटा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा डिवाइड, 8 बार 56, ठीक है। 4 रिमाइंडर कितना आया आपका 2.8, ठीक है। अब बेटा इसका इसमें देंगे डिवाइड, तो आप 30 डिवाइडेड 10, तो 3 बार आपका कितना बचेगा 3। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब एक बात बताना, इन दोनों में बड़ा कौन है, यहां पर 3 है, यहां पर 2.8 है। अगर वैसे देखा जाए तो 3 बड़ा है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। माइनस की संख्या जितनी आपकी छोटी होगी वो उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा आएगा बेटा, माइनस की 2/7। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और 7 का ए क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसको देखो बेटा, तो आपसे क्या पूछ रहा है, वन फ्रैक्शन बिटवीन पूछ रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक जो फ्रैक्शन आया है वो आपको बताना है। तो ठीक है, इसको बताने के लिए आपको क्या करना है, 1/2 लिखना, ठीक है। और अब देखो बेटा क्या करना, 1/2 लिखना, फिर क्या लिखना 3/7, और प्लस लगाना एंड की जगह पे, फिर क्या लिखना 4/9। क्लियर है। अब आप क्या करना, फिर से 1/2, और बेटा इन लोगों का एलसीएम कितना आएगा 63, 7 और 9 का एलसीएम आएगा आपका 63, ठीक है। 7 का इसमें डिवाइड कितनी बेच जाएगा, इसका इसमें डिवाइड 27 मल्टीप्लाई, ठीक है। और प्लस लगाए क्या लगा देंगे बेटा, प्लस 9 का इसमें डिवाइड 7 बार और 28, सही है। अब आप फिर से देखना 1/2 जैसे लिखा है वैसे का वैसे ही, आप इनका जब प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा 55/63, ठीक है। तो अब आगे देखो इसके, ये 1/2 इंटू कितना आया 55/63, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है और बेटा नीचे का नीचे होता है। तो ऊपर कितना आएगा आपका 55, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 में, और 2 का इसमें करेंगे 63 में, तो 6 और 12, तो कितना आएगा 55/126। क्लियर है, नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका 7th का बी वाला और इस साइड आपका सी वाला, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा इधर ध्यान से, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, ठीक है। तो
क्या करना बेटा, 1/2 ब्रैकेट में 2/1 प्लस 8/3। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। आप क्या ले लो बेटा, इनका एलसीएम ले लो। 1/2 एलसीएम कितना आएगा इनका, 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3। तो 1 का 3 में डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 2 जा 6, प्लस लगाए, प्लस 3 का 3 में डिवाइड 1 बार, कितना आएगा, 8। क्लियर है, इन लोगों को प्लस करेंगे, आपका आएगा 1/2 और यहां कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई का साइन, इन लोगों का प्लस आपका आएगा 14/3। क्लियर है, 2 से इसको काट देंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 7। 2 7 जा, आपका आंसर आएगा 7/3। ये आपका क्लियर है। आप ये वाला देखो, 1/2 9/17 प्लस 6/13। इन लोगों का जब अपन एलसीएम लेंगे बेटा 7 का और 13 का, तो कितना आएगा, कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 2 2 1। ठीक है, इनका 13 का और 17 का। अब 17 का इसमें डिवाइड देंगे तो आपका जाएगा बेटा 13 बार। ठीक है, और 13 7 जा होते 9 जा होते हैं 117। क्लियर है, प्लस लगाए, प्लस और 13 का इसमें डिवाइड देंगे बेटा तो 17 बार जाएगा। और 17 6 या कितने होते हैं, 17 पंचे 85 और 17 छक्के 102, 102। क्लियर है। अब बेटा क्या करेंगे, 1/2 यहां मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9/2/221। सही है बेटा। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे, तो 1 का इसमें करेंगे कितना आएगा, 219, और 2 का इसमें करेंगे तो 244। ये आपका क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है, समझ में आया बेटा, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 8, सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो बेटा इसको, देखो बेटा इसको ध्यान से, क्या लिखा है, 2/3 3 फ्रैक्शन बिटवीन बताना है इनके 3 इनके बीच में। ठीक है, तो आप देखो बेटा इसके 2-3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, 3 निकालने के लिए 4 में निकाल देते हैं। एक तो अपना एलसीएम लेके करना है इनको। ठीक है, क्या करना है बेटा, एलसीएम लेकर। ठीक है, और दूसरा होता है कि अपन को डायरेक्ट कर ले। ठीक है, तो अपन दोनों तरीके सीखेंगे, जौन सा अच्छा लगे उससे कर लेना। ठीक है, तो आप देखना बेटा ये कितना लिखा है, 2/5। 2/5 लिखा है, इस साइड कितना लिखा है, 4/9। तो इनमें क्या कर दो, ऊपर 4 है तो 4 का प्लस कर दो, नीचे 9 है तो 9 का प्लस कर दो। इतना आया समझ में, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6/14। सही है बेटा। 2 से इसको काट देंगे, 2 3 जा और 2 7 जा, कितना आया, 3/7। कितना आंसर आया, 3/7। इतना आ गया बेटा, इतना समझ में आ गया। अब आप देखना ये कितना आया, 6/14 आया ना, आया। तो अब इसी में ही बेटा ये 2/5 में 6/14 को क्या कर दो बेटा, प्लस कर दो। ये तो अपना पहला वाला हो गया है। अब दूसरा कितना आएगा बेटा, 8/19। यही आएगा 8/19, ये अपना दूसरा वाला आ गया। अब इसी का ही प्लस आप इसमें कर दो, पहले इसमें किया था ना प्लस, अब इस वाले में करेंगे तो देखना 4/9 प्लस कितना, 6/14।
7, ठीक है। या 6/7 नहीं करते हुए अपन इसको लिख दो, चाहे 3/7 कितना लिख देते हैं, 3/7 कर देते हैं, इसको छोटा सा कर देते हैं, ठीक है। रुको, आप देखना बेटा, पहले अपन 6/जी लिखा था, इसको छोड़ो, अपना काट के कितना आया, काट के अपना आया है 3/7, 3/7 ही तो है, तो 3/7 का ही प्लस कर दो, इसमें 3 और नीचे आपका 7, तो कितना आएगा बेटा 5/14। क्लियर है इतना। अब पहले अपन ने इसमें किया था इसका प्लस, और 5/12 पहले इसमें किया था, अब आपको इसमें कर दो आप प्लस, किसका, 3/7 का, तो 3/+7, तो अपना कितना आ जाएगा 7/16, कितना आया 7/16, ठीक है। अब लिख दो आप, अब आपके 3 आ गए ना, 1 2 3, तो अपन क्या लिखेंगे बेटा 5/12, 3/7 और बेटा 7/16, ये आपका क्या है आंसर है, नोट कर लो बेटा इसको। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी, अभी जैसे किया था पूरा सेम उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। समझो इधर, अब आप देखना इधर क्या लिखना, पहले बेटा 3/8 लिख दिया, ठीक है। इस साइड कितना है 6/7 ही तो है, तो आप क्या कर दो, सीधा सीधा प्लस कर दो 6/11 का, 6/11 है सॉरी, तो आप जब प्लस करोगे बेटा तो आपका आएगा 9 और 19, इतना ही आएगा। क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है, ये स्टेप समझ में आया, क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। अब आप देखना कि ये जो 9/19 है, एक बार इसमें प्लस होंगे और एक बार इसमें प्लस होंगे, ठीक है। तो 3/8 में पहले प्लस करते हैं 9/19 को, ठीक, और अगली बार प्लस किस में होंगे बेटा 6/11 में प्लस होंगे 9/19, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस प्लस करना है, एलसीएम एलसीएम का सारा झंझट खत्म है ना। तो इनको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12/27, यही आएगा। और इसे जब काटेंगे तो 3 4 जा और 3 9 जा, ठीक। इसको जब प्लस करेंगे बेटा तो आएगा आपका 15/30, इतना ही आएगा। और 3 से जब इसको काट देंगे बेटा 3 5 जा और 3 1 जा, तो आएगा आपका बेटा 5/10, ठीक है, 5/10 सही है। और फिर से 5 से कट जाएगा बेटा 5 3 जा, इसको 5 से कितना आया, अब बेटा फिर से इसको काट दो, 5 बन जा 5 और 5 2 जा, तो आपका कितना आएगा 1/2 आएगा इसको जब इसको काटेंगे। तो आप देखोगे बेटा कितना आएगा 4/9 पहला, फिर कितना आया था 9/19, फिर कितना आया बेटा 1/2, ये अपना क्या है बेटा आंसर है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन नंबर सी है, वो आपको HW में करना है, जो कि मैं अभी आपको बोर्ड पे लिख देता हूं मैं आपको। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सी है 4/7 एंड 3/4, ये आपको HW में घर से करना है। और जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो बेटा क्या दिया गया है इसमें, रिड्यूस ईच द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू इट लोवेस्ट टर्म, टू इट लोवेस्ट टर्म, तो यानी कि इनको काटना है, ठीक है। तो आप 2 से काट सकते हो इसको, और आप देखो बेटा 2 से कटेगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, जिन्हें काटना नहीं आता वो ऐसे डिवाइड दे दिया करे, किस तरीके से, इस तरीके से डिवाइड कर दिया करो आप ऐसे, जैसे मैं यहां पर बता देता हूं मैं आपको,
112 डिवाइडेड 2, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 नोट किए, 2 6 जा 12, कट गया। तो इस तरीके से काट रहे हैं, फिर से काट दो बेटा, 2 6 जा और 2 4 जा, ठीक है। अब बेटा फिर से इसको 2 से काट सकते हैं, 2 2 जा और 2 8 जा, और 2 से इसको काटेंगे, 2 3 जा 2 2 जा, क्लियर है। फिर से 2 से कट जाएगा बेटा, तब तक काटना है जब तक पूरा कट नहीं जाए। 2 1 जा 2, 2 4 जा, 2 1 जा 2, 2 6 जा, कट गया। फिर से बेटा 2 से 2 7 जा और 2 8 जा, तो इसका आंसर कितना आया 7/8, कितना आया 7/8। अब बेटा ये कितने से कटेगा, कितने से कटेगा, 1 1 3, 3 से 7 से, 7 से चला जाएगा, नहीं जाएगा 7 से, 17, 17 कितने बार जाएगा, 17 से 4 बार, 5 6 7, 7 बार, 17 7 जा, और ये 9 जा, 17 9 जा, अब कटेगा नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 7/9, क्लियर है। अब बेटा ये वाला, ये 17 बन जा 17, और 17 7 जा, 17 बार कितनी बार कटेगा, 17 बन जा और 17 7 जा, तो कितना आएगा 10/17, क्लियर है। तो इनको काटना ही है, ये 2 क्वेश्चन आपको SW में सॉल्व करना है आपको, और काट के मेरे कमेंट सेक्शन में आपको सेंड करना है, नोट कर लो बेटा। देखो बेटा इधर क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या दिया गया है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच द फॉलोइंग फ्रैक्शन। 4 आपको बताने हैं, कितने बताने हैं 4। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 3 2 जा कितने होते हैं 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, हो गए 4, 1 2 3 4। अब बेटा 5 की पढ़ेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और 5 4 जा 20, और बेटा 25, ये आपका आंसर है, क्लियर है सिंपल। सिर्फ आपको क्या करनी है, टेबल लिखनी है। नेक्स्ट देखो बेटा, 6 2 जा 12, 18, 24, और बेटा 30, क्लियर है। अब आप देखोगे बेटा 11 का 22, 33, और बेटा 44, और बेटा 55, क्लियर है सिंपल। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि ये जो बाकी आपके सी डी और बेटा आपके ई नंबर के, इसी तरीके से करना है, ये आपको SW में करना है, और इनको सॉल्व करके मेरे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर को लिखना है आप लोगों को, और मुझे बताना है, क्लियर है, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 11, सिंप्लीफाई आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 11 का, कितना है 1/4 प्लस 3/8 और प्लस 5/12, ठीक है। तो क्या करना, पहले बेटा इनका जो ऊपर आपके नोमिनेटर होते हैं, नीचे आपका डिनोमिनेटर होता है, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का क्या लेना है, एलसीएम, जो मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से। देखो 4 8 और 12 का लेना आप एलसीएम, 2 4 6, 2 से 1 2 और 3, फिर बेटा 2 से 1 1 3, और फिर बेटा 3 से 1 1 1, ठीक है। अब आप क्या ले लो, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा 2 2 2 और 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 12, कितना आएगा इनका एलसीएम 24, सॉरी कितना आएगा 24, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। ऐसे सीधी एक लाइन खींचना बेटा और लिख देना 12, ठीक 24, सॉरी
कितना लिख देना 24। अब देखना नीचे का नीचे में क्या देना है, डिवाइड। ठीक है, तो 4 का डिवाइड किस में देंगे, 4 6 जा कितने बार बेटा, 4 6 जा 12, तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। क्यों, तो 4 6 जा 24। ठीक है, तो 6 का 1 में करेंगे तो 6 प्लस लगा है प्लस 8 का 24 में डिवाइड देंगे तो 8 3 जा 24। ठीक है, और 3 3 जा कितने हो गए बेटा 9, प्लस लगा है बेटा प्लस 12 का इसमें देंगे कितने में जाएगा 12 2 जा 24, और 2 का इसमें करेंगे कितना आएगा 10। क्लियर है। अब इन सबको क्या कर लेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे तो आएगा आपका 25/24। राइट आंसर है बेटा, नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका बी नंबर का है, इसी का 11 का बी, और समझो इधर, नोट वोट बाद में करना। पहले सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ऑफ सॉल्व होगा। जैसा लिखा है बेटा वैसा ही लिखा रहने दो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। 5/7 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आता है, लेकिन कभी भी मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना आप। ऑफ की जगह पे ऑफ ही रखा रहने देना, और मल्टीप्लाई बस अपने माइंड में बस सेट करके रखना है आपको। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है बेटा, कितना होगा 50, और 50 और 63/25। सही है, यहां तक समझ में आया। अब 7 से इसको काट दो 9 बार, 5 से इसे काटेंगे बेटा कितना आएगा 5 5 जा। क्लियर है। अब आप देखना बेटा फिर से लिखेंगे 2/3 प्लस 4/5 प्लस यहां कितने बचे 9/5। ठीक है, क्लियर है। अब इन लोगों का क्या ले लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे इन लोगों का, तो आएगा आपका बेटा 15। कितना एलसीएम आएगा 15। अब आप देखना 3 का इसमें डिवाइड कितनी में जाएगा 3 5 जा, तो 5 2 जा कितने हो गए 10, प्लस लगाए बेटा प्लस 5 का 15 में देंगे 5 3 जा, और 3 4 जा 12, प्लस 5 का इसमें देंगे बेटा 5 3 जा और 27। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इन लोगों को क्या कर लेंगे बेटा, ऐड कर लेंगे, तो आएगा आपका बेटा 49/15। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। अब देखो बेटा इसका आपका 11 का आपको HW में होमवर्क दिया जा रहा है, वो होमवर्क को आप कंप्लीट करो और इनके आंसर मेरे कमेंट सेक्शन पर सेंड करना। और देखो बेटा इधर क्वेश्चन नंबर आपका C D E F, ठीक है, और आपका G और H। कुछ नहीं करना बेटा, इनको फ्रैक्शन में सॉल्व करके एलसीएम लेकर इनका क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये होल वाले मैंने आपको सिखाए थे, इसका इसमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना आप, और ऊपर होता है बेटा प्लस, यहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई। 12 8 जा कितने होते हैं 96, और एक कैरी 97/12, फिर प्लस लगाए, प्लस लगाना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना 18 और 1 कितने हो जाएंगे 19/6, प्लस ऐसे ही 12 9 जा 108, और एक 109/12 प्लस 15/16। फिर इनका क्या लेना बेटा, एलसीएम लेना डोमिनेटर का, और फिर इसको क्या करना, सॉल्व करना। और नहीं आए तो मुझे बताना, मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है, आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो गया है, नोट कर लो बेटा इसको। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखो इधर ध्यान से देखना, ये जो फ्रॉम वाला जो उस साइड लिखा रहता है ना, तो उस साइड को आपको पहले लिखना है, फ्रॉम के उस साइड को क्या लिखना है, पहले लिखना है। आपको पहले क्या लिखना है बेटा 7/18। क्लियर है।
अब बेटा सब्ट्रैक्ट लिखा है तो क्या क्या लगाना है यहाँ पे, माइनस का साइन, फिर क्या लिखना है बेटा 1/12। बोलो बेटा क्लियर है यहां तक, नहीं है क्लियर है। अब क्या लेना बेटा, इनका एलसीएम सिंप्लीफाई, आपको क्या करना है 18 और बेटा 12 का क्या लेना, एलसीएम लेना, 2 9 जा 6 जा, फिर 2 से 9 3 जा, और 3 से 3 3 जा 1 जा, और 3 से 1 1, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। आपका एलसीएम कितना आएगा बेटा 36। क्लियर है यहां तक। अब आप देखना बेटा यहां पे लिख दो बेटा 36। क्लियर है। अब भी जैसे किया था पूरा आपको क्या करना है, सेम इसी प्रकार आपको करना है। 18 का इसमें डिवाइड कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 18 3 जा, ठीक है 2 बार, सॉरी 18 2 जा, तो 2 का इसमें करेंगे कितना आएगा बेटा 14, माइनस लगाए माइनस, इसका इसमें कितनी बार जाएगा बेटा 3 बार, ठीक है 3 लिख देंगे। इतना आया बेटा समझ में। आप बेटा माइनस लगाए तो क्या कर दो, माइनस कर दो 11/36। क्लियर है बेटा, नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका बी, ठीक है पहले समझ लो, फिर मैं आपको HW में होमवर्क दूंगा, वो आप घर से करके लाना, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले इसको होल को पहले खोल लेना बेटा, है इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और ऊपर होता है बेटा प्लस, तो 5 3 जा 15 और 1 कितने हो गए 16, और नीचे जो 5 लिखे हैं ना वो नीचे के नीचे ऐसे, ठीक है। अब फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम लिख देना बेटा, और फिर मल्टीप्लाई 60 और 61/50, 15 सही है, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया था फ्रॉम के उस साइड का पहले लिखना, तो 61/15, फ्रॉम की जगह माइनस, और फिर क्या लिखोगे 16/5। क्लियर है। अब आप क्या करो बेटा, इन लोगों का क्या ले लो, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा बेटा 15, ठीक है 15 का 15 में डिवाइड कितनी बार जाएगा 1 बार, तो आएगा आपका 61, माइनस लगाए माइनस 5 का इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है कितना आएगा बेटा 48। क्लियर है यहां तक। अब बेटा क्या करना है, इन लोगों का माइनस कर लो, 11 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 3, और 5 में से आपका 1, सही है 13/15, ये आपका क्या है बेटा आंसर है, समझ में आया बेटा, नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 का सी वाला, आपको सी डी और ई और बेटा एफ, ठीक है ये आपको किस में करने हैं, आपको HW में करना है। और जो क्वेश्चन नहीं आए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा ये वाला नहीं आया आंसर, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा और इसके आंसर मुझे सेंड करना, ठीक है बेटा। आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 सिंप्लीफाई है। फर्स्ट क्वेश्चन समझो बेटा, इधर पहली जो ये होल है ना इसको पहले खोल लो बेटा, 3/8 मल्टीप्लाई का साइन लगाए, मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, 3 1 जा 3 और 2 कितने होंगे 5/3। यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहां तक बेटा। अब आप देखोगे बेटा कि ये मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई में संख्याएं कट जाती हैं बेटा, ठीक है प्लस और माइनस में संख्याएं नहीं कटती, ठीक है प्लस में और बेटा माइनस में, इन दोनों में संख्याएं नहीं कटेंगी, सिर्फ आपका मल्टीप्लाई और बेटा डिवाइड में ही संख्याओं को आप डिजिटों को काट सकते हो, ठीक है। आप देखो बेटा ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है बेटा। अब आप देखोगे ऊपर कितने हैं 5 और नीचे कितने हैं 8, आपका आंसर कितना आएगा बेटा 5/8, नोट कर लो। अब देखो बेटा इसको आपका बी नंबर का काट लिया करो, काटने से क्या है चीजें क्या हो जाती हैं बेटा छोटी सी हो जाती हैं आपकी, ठीक है। तो आप देखोगे बेटा 5 5 जा बेटा 25 और 5 7 जा 35, ठीक है। काटते कैसे हैं बेटा, ऊपर नीचे काटा जाता है, सामने सामने नहीं काटना कभी भी,
वरना तुम 5 से इसको काट दो फिर इसको काटने की कोशिश करो, या ऊपर नीचे कटता है। जब भी काटोगे ऊपर नीचे ही कटेगा, सामने सामने कभी भी नहीं काटना, ठीक है। सामने सामने एक्सीडेंट हो जाता है ना, जैसे गाड़ी गाड़ी आप उसमें आ जाती है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट। तो सामने सामने नहीं काटना, ऊपर नीचे काटना, ठीक है। तो 5 से इसको काट दिया, 5 5 जा और 5 7 जा 35। अब देखो बेटा 12 से ये कट जाएगा, कट जाएगा बेटा, तो 12 बन जा 12 और 12 6 जा। क्लियर है। अब बोलो आपको ये कट रहा है क्या बेटा। तो अब मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर और बेटा नीचे का नीचे। तो ऊपर कितना है 1 इंटू क्या है बेटा 7 है, नीचे कितना है बेटा 5 इंटू 6 है। तो 7 का 7 में करेंगे बेटा 1 में करेंगे तो 7 बन जाए 7, और बेटा 6 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 30। आपका आंसर कितना आएगा बेटा 7/30। नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सी वाला क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है बेटा। पहले इनके होल को खोल लो बेटा, 3 2 जा 6 और कितने हो जाएंगे 7/2। मल्टीप्लाई लगाए मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई 1/8। अब देखो बेटा कोई ऊपर नीचे कट रहा है क्या। अब ऐसे नहीं बोलना ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8, लेकिन ये भी तो देखो कि सामने 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 क्या हो जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा, सामने सामने नहीं कटेगा आपका, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और बेटा नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर कितने हैं 7, फिर कितने हैं बेटा 9 और फिर कितने हैं 1। नीचे क्या है बेटा 2 है, फिर 4 और फिर कितना है बेटा आपका 8 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे। तो 7 9 जा कितने होते हैं 63 और 63 बन जा 63। क्लियर है। अब बेटा इसका इसमें करेंगे 4 2 जा 8 और 8 का 8 में करेंगे तो कितना आएगा 64। बोलो बेटा आया समझ में, क्लियर है। अब देखो बेटा इधर इस साइड आप देखना कि आपका डी नंबर बेटा ई नंबर और बेटा एफ नंबर, ये आपको HW में आपको करना है और करके मुझे बताना है आपको, ठीक है बेटा। नोट कर लो इसको। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 14 का ए वाला क्वेश्चन आप देखो सिंप्लीफाई है। अभी तक अपन ने क्या कर रहे थे इसके मल्टीप्लाई को सॉल्व किया है। अब ये आपका क्या है आपका डिवाइड है। पहले ध्यान से चीजों को समझ लो जिससे क्या है आपको क्वेश्चनों को करने में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप पेंसिल चलाओगे तो फिर आपको फिर परेशानी आएगी क्योंकि आप समझोगे ही नहीं उस चीज को। तो पहले इनको समझो फिर आप करना आराम से। मैं आपको HW में दे रहा हूं, आपको वो क्वेश्चन HW में आपको सॉल्व करना है। अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा है 3/5, फिर बेटा डिवाइड और यहाँ पे लिखा है 4। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिजिट के नीचे अगर कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। क्या होता है बेटा 1। क्लियर है यहां तक आपका। अब आप देखना इधर जब भी आपको डिवाइड दिखे, जब भी आपको डिवाइड दिखता है उसको हमेशा आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। किस में चेंज करना है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो आप ये देखो 3/5 लिख दिया, डिवाइड लिखा है ना, डिवाइड की जगह पे क्या लगा दो मल्टीप्लाई और फिर क्या कर दो बेटा इनवर्स कर दो, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब 1 ऊपर चला गया और 4 आ गया नीचे। कुछ बच्चे इस साइड को भी इनवर्स कर देते हैं, इस साइड को नहीं करना आपको। ये जो सेम लिखा है उसको सेम, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इस साइड को आपको राइट साइड को आपको इनवर्स करना है, लेफ्ट साइड को आपको इस साइड को नहीं करना है। इसको आप करोगे तो 1 ऊपर और 4 नीचे। क्लियर है। अब बोलो अब ये उसी जैसा बन गया जो अभी अपन ने कराया था क्वेश्चन नंबर 13 जैसा बन गया। तो क्या करना है बेटा ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे। तो 3 का 1 में करेंगे 3 बन जा 3 और 4 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा 20। इसका आंसर कितना आएगा बेटा 3/20। आया समझ में, नोट कर लो। अब देखो बेटा आपका
सिंप्लीफाई का 14 का बी वाला क्वेश्चन। देखो बेटा, पहले इस होल को खोलना, 5/8 डिवाइड लगाए, डिवाइड की जगह पे डिवाइड, 3 2 6 और 7/2। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बेटा डिवाइड को किस में चेंज करना, अभी बताया था मैंने आपको, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, और ये ऐसे का ऐसे ही। ठीक, मल्टीप्लाई आ गया और इसको इनवर्स कर दो तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 हो जाएगा आपका नीचे। क्लियर है। अब देखो बेटा, कोई कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। देखो 1 2 1 जा 2 और 2 4 जा। क्लियर है। अब आप देखोगे बेटा ऊपर क्या बचा है बेटा आपका 5 इंटू 1 और नीचे क्या बचा है बेटा 4 इंटू 7। तो 5 का 1 में करेंगे, 5 1 जा 5 और 7 4 जा 28। ये आपका आंसर है। समझ में आया बेटा। अब आपको होमवर्क में बेटा आपको क्वेश्चन नंबर सी डी ई एफ जी और बेटा एच, ये आपको AW में घर से करके लाना है और मेरे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर आपको बताना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो आप बताना उसमें लिखकर, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। नोट कर लो बेटा। अब देखो बेटा आपका सिंप्लीफाई आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ए वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझो इसको, कोई पेंसिल नहीं चलाया करो। देखो बेटा, इनमें सबसे पहले आपको करने से पहले मैंने आपको बोर्ड मास सिखाया था कि बोर्ड मास किस तरीके से आपको करना है। तो इसको करने के लिए मैं आपको कुछ बोर्ड मास के नियम बताता हूं क्या होता है। तो आपको सबसे पहले आपको ऑफ सॉल्व करना होता है। ठीक है, फिर आपको डिवाइड आता है, फिर मल्टीप्लाई आता है, फिर आपका प्लस आता है, फिर आपका माइनस आता है। इन साइनों को ध्यान रखना है। ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनमें देखना है ऑफ है क्या, है नहीं है। अब देखो बेटा डिवाइड इसमें बोल रहा है तो डिवाइड है, इसमें है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना बेटा, डिवाइड को सॉल्व करना। तो 4 प्लस 4, ये हमेशा इसके नीचे आएगा इस साइड का, तो 4/4 प्लस लगाए, प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 4। क्लियर है, क्लियर है। एक एक स्टेप बोर्ड मास के नियम के ही अनुसार आपका होगा, वो मैं अभी बताऊंगा मैं आपको कि बोर्ड मास का पूरा नियम क्या होता है। अभी तो मैंने आपको थोड़ा सा नियम बताया है। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 1 आएगा, कट गया बेटा, कितना आएगा 4 प्लस यहां कितना आया 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 माइनस 4। क्लियर है। अब आप देखोगे कि अब क्या है, इसमें मल्टीप्लाई है, तो पहले क्या सॉल्व होगा, इनका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। तो आप देखोगे 4 प्लस 4, 4 4 जा 16 प्लस 4 माइनस 4। अब ये हो गया आपका कंप्लीट। अब बेटा क्या है, इसमें देखो प्लस सॉल्व करना है, तो देखो आपके ये आपके प्लस के हैं। ठीक है, तो 20 और बेटा कितने हो जाएंगे 25 माइनस 4। ठीक है, अब इन्हें माइनस कर लेंगे तो बेटा कितना आएगा 21। क्लियर है, तो अब आपका आंसर कितना आएगा इसका 21। क्लियर है। तो यहां पर अपन क्वेश्चन को समाप्त करते हैं बेटा, और कल मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड मास का पूरा नियम क्या है। और ये क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।